आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। कह रहा है हाउ मेनी प्लांट्स एमंग चाइना रोज, ओसिमम, सनफ्लावर, मस्टर्ड, अल्स्टोनिया, गुआवा, कैलोट्रोपिस एंड नेरियम, नेरियम का दूसरा नाम ओलियंडर भी है, हैव अपोजिट फिलोटैक्सी। ये जितने भी दिए गए हैं पौधे, इनमें से किसमें अपोजिट फिलोटैक्सी पाई जाती है। तो सबसे पहले हम अपोजिट फिलोटैक्सी का मतलब समझेंगे। तो जैसा देखिए नाम से है फिलोटैक्सी, मतलब फिलो मीन्स लीफ, पत्ती। तो पत्ती का जो अरेंजमेंट है तने पर किस प्रकार से लगी रहती है तो उसको फिलोटैक्सी कहेंगे। एक तरह से पत्ती का विन्यास। अपोजिट का मतलब उल्टा। तो एक ही नोड पर यानी पौधे के तने में एक ही गांठ पर अगर इधर उधर पत्ती लगी रहती है तो इसको अपोजिट फिलोटैक्सी कहेंगे। मतलब एक पत्ती इधर है तो इसके अपोजिट दूसरी तरफ पत्ती लगी रहे तो इसको अपोजिट फिलोटैक्सी कहते हैं। तो ये जो पौधों के नाम दिए गए हैं तो हमसे पूछ रहा है कि इनमें से कितने में अपोजिट फिलोटैक्सी पाई जाती है। तो इसको देखते हैं। तो देखिए 16 का ए विकल्प हमारा करेक्ट है। कह रहा है इन अपोजिट फिलोटैक्सी टू लीव्स आर बोर्न ऑन द अपोजिट साइड ऑफ ए सिंगल नोड। कहने का मतलब यह है कि एक अकेली गांठ से दोनों तरफ इधर उधर अपोजिट साइड में पत्तियां लगी रहती हैं तो इसको अपोजिट फिलोटैक्सी कहते हैं। अब ये देखिए दो प्रकार की होती है, इन सब से हमारा कोई लेना देना नहीं है। अपोजिट फिलोटैक्सी का एग्जाम्पल क्या है? ओसिमम, गुआवा एंड कैलोट्रोपिस। इनमें अपोजिट डिकोसेट फिलोटैक्सी पाई जाती है। तो 1, 2, 3 पौधे ऐसे हैं जिनमें अपोजिट फिलोटैक्सी पाई जाती है। तो 16 का ए विकल्प जो है, 16 के ए ऑप्शन में देखिए 3 लिखा हुआ है तो 3 में पाई जाती है। वो 3 हम लोगों ने देख लिया। जो चीज़ जितना ज़रूरी है उसको उतना ही पढ़ेंगे। ये 2013 में क्वेश्चन आया है और जो एनसीईआरटी में नहीं है उसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। जो क्वेश्चन आया है बस उतना ही ध्यान देंगे। अब देखिए अगला 17 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि फिलोड इज प्रेजेंट इन, मतलब फिलोड किस में पाया जाता है। तो देखिए सबसे पहले हमें फिलोड का मतलब समझना चाहिए। तो फिलोड जैसा हमने आपको बताया था, फिल्लो मतलब लीफ से संबंधित है। तो लीफ का मतलब पत्ती। तो पत्ती में 2 भाग होते हैं, एक पैटियोल होता है, एक लैमाइना होता है। आगे जो हथेली जैसा हरा भाग होता है उसको लैमाइना कहते हैं और जो पत्ती स्टेम से तने से लगी रहती है तो छोटा भाग जो होता है उसको हम लोग पैटियोल बोलते हैं या डंठल हिंदी में बोलते हैं। तो अगर ये पैटियोल या डंठल चपटा होकर के हथेली जैसी संरचना बन जाए जैसी लैमाइना की होती है तो उस तरह की संरचना बना के हरा होकर के पत्ती की तरह काम करने लगे तो उस कंडीशन को हम फिलोड कहते हैं। तो कुल मिलाकर के पत्ती में जब पैटियोल लैमाइना की तरह वर्क करने लगता है और फोटोसिंथेसिस का काम करता है तो उस कंडीशन को फिलोड कहते हैं। ये ऑस्ट्रेलियन अकेसिया में कंडीशन पाई जाती है। तो 17 का सी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो 17 का सी विकल्प देखिए हमारा करेक्ट है। और देखिए बता रहा है कि फ्लैटेंड पैटियोल यानी चपटा डंठल जो पत्ती हथेली जैसी होती है उसके पीछे का छोटा भाग जो स्टेम से यानी तने से लगा रहता है तो वो चपटा हो जाता है। तो फ्लैटेंड पैटियोल व्हिच कैरीड आउट द फंक्शन ऑफ द लैमाइना इज कॉल्ड फिलोड। अगर वो लैमाइना की तरह यानी पत्ती में आगे जो हथेली जैसा चौड़ा भाग होता है, चपटा जो हरा होता है, जो फोटोसिंथेसिस करता है, उस तरह अगर वर्क करने लगे पैटियोल
पैटियोल चपटा हो जाए और लैमाइना की तरह काम करने लगे तो इस कंडीशन को फिल्लोड कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? ऑस्ट्रेलियन एकेसिया। ये बाकी चीज़ें जो लिखी हैं इसका कोई मतलब नहीं है। अब देखिए फिल्लोड बनने का कारण क्या है? ये ट्रांसपायरेशन को रिड्यूस कर देता है, यानी वाष्पोत्सर्जन को कम कर देता है। यानी पत्ती से अगर भाप बन करके हवा ज़्यादा निकल रही है पोर से, तो ये फिल्लोड की कंडीशन उसको कम कर देती है। फ्यूअर स्टोमेटा, इसमें स्टोमेटा कम होते हैं। तो कुल मिला के 17 का सी विकल्प सही हो जाएगा। जितना ज़रूरत है हम उतना ही समझेंगे। तो फिल्लोड इज प्रेजेंट इन ऑस्ट्रेलियन एकेसिया, बाकी कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हॉर्न्ड सिंपल लीव्स विच रेटिकुलेट वेनेशन आर प्रेजेंट इन, तो जो पत्ती है वो सिंपल होनी चाहिए और हॉर्न्ड मतलब कि चक्राकार होनी चाहिए। चक्राकार, एक पत्ती इधर तो एक इधर एक इधर, ऐसे क्रम से जैसे पंखे में पंखुड़ी होती है उस तरह लगी हो, और ऊपर आगे की ओर एक चक्र ऐसे घुमावदार बनाते चली जाए जैसे घुमावदार सीढ़ियाँ होती हैं। तो कह रहा है हॉर्न सिंपल लीव्स विच रेटिकुलेट विनेशन, और इसमें जालिकावत सिरा विन्यास पाया जाए, रेटिकुलेट विनेशन। तो ये कंडीशन किस में पाई जाती है, ये हमसे पूछ रहा है। तो ये कंडीशन हमारी एल्स्टोनिया में पाई जाती है। अब इसका थोड़ा सा आंसर देखते हैं। तो देखिए आंसर में बता रहा है आपको, तो देखिए बता रहा है कि इन एल्स्टोनिया 5 और मोर लीव्स राइजेस फ्रॉम ईच नोड, प्रत्येक गांठ से 5 या 5 से ज़्यादा पत्तियां निकलती हैं जैसे पंखे में पंखुड़ी लगी रहती हैं। सो इट इज सोज हॉर्न्ड फिल्लोटैक्सी, इसलिए यह हॉर्न्ड फिल्लोटैक्सी शो करता है। बस इतना ही, आगे कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो 18 का डी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है द इन्फ्लोरेसेंस से क्वेश्चन है, पुष्प क्रम, फूलों से संबंधित। कह रहा है इन्फ्लोरेसेंस इज रेसिमोज इन, तो सबसे पहले रेसिमोज का मतलब समझते हैं। एक साइमोज होता है, एक रेसिमोज होता है। रेसिमोज को हिंदी में असीमाक्षी कहते हैं। असीमाक्षी का मतलब असीमित, तो इसमें असीमित वृद्धि होती रहती है, मतलब जिसमें पुष्प लगे रहते हैं वो भाग जो है अनंत समय तक वो वृद्धि करता रहता है, उसकी वृद्धि में रुकावट नहीं आती। यानी सबसे आगे टिप पर फूल नहीं लगता है, फूल सबसे बाद, मतलब फूल लगता ही नहीं, तभी तो असीमित वृद्धि होगी। तो इसको रेसिमोज टाइप का इन्फ्लोरेसेंस बोलेंगे। अब किस में पाया जाता है एग्जाम्पल हमको बताना है। तो ये रेसिमोज टाइप का इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है सोयाबीन में। तो सोयाबीन इसका एग्जाम्पल है। तो इसमें देखिए 19 का डी विकल्प हमारा करेक्ट है। तो सबसे पहले रेसिमोज के बारे में हम समझ लेते हैं। तो जैसा हमने आपको बताया कि रेसिमोज का मतलब रेस लगाई जा रही है, रेस। तो रेस में ये हमेशा दौड़ चालू रहेगी, मतलब जो पेडंकिल है हमारा जिसमें फूल लगे हुए हैं वो हमेशा वृद्धि करेगा। इसकी ग्रोथ इनडिफिनिट होगी। देखिए ग्रोथ ऑफ द पेडंकिल इज इनडिफिनिट। तो इन्फ्लोरेसेंस जो रेसिमोज है इसका दूसरा नाम इनडिफिनिट और इनडिटर्मिनेट टाइप भी बोलते हैं। कुल मिला के इसमें हमेशा वृद्धि होती है। अब देखिए फ्लावर डेवलप्ड इन एक्रोपेटल सक्सेशन। एक्रोपेटल सक्सेशन का मतलब कि जो पीछे वाले फूल हैं वो पहले निकले हैं, तो पहले निकले हैं तो बड़े होंगे। कुल मिला के पीछे बड़े फूल होंगे और आगे छोटे होते चले जाएंगे, तो इसको एक्रोपेटल सक्सेशन बोलेंगे। दैट इज मैच्योर फ्लावर आर टूवर्ड्स द बेस एंड द यंगर वन टूवर्ड्स द टिप ऑफ द पेडंकल। तो जो पेडंकल है जिसमें मतलब वो डंठल है जिसमें फूल लगे हुए हैं, तो उसमें बेस की तरफ पुराने फूल लगेंगे। मैच्योर का मतलब जो पहले निकले हैं वही मैच्योर हो पाएंगे, और यंगर आगे की ओर लगे रहेंगे।
इसको एक्रोपेटल कंडीशन कहते हैं, यानी बड़े फूल पीछे, बड़े और पुराने, और छोटे और नए फूल आगे की ओर। तो जाहिर सी बात है कि पीछे की ओर ज़्यादा बड़े बड़े फूल हो जाएंगे, आगे छोटे रहेंगे, तो आगे की ओर संकरा होता चला जाएगा पूरा इन्फ्लोरेसेंस। फ्लावर ओपन इन सेंट्रीपेटल सक्सेशन, जो फूल होते हैं वो सेंट्रीपेटल सक्सेशन में ओपन होते हैं। कुल मिलाकर के दैट इज ओपनिंग ऑफ फ्लावर प्रोसीड फ्रॉम द पेरीफेरी टू द सेंटर ऑफ द इन्फ्लोरेसेंस, मतलब बाहर की तरफ से अंदर की तरफ को फूलों का खुलना वो होता है। बाहर वाले पहले खुलेंगे, अंदर वाले बाद में। पेडंकल में भी अनब्रांच्ड और ब्रांच्ड, ये जो पेडंकल होता है मतलब जिसमें फूल लगे रहते हैं, वो डंठल या तो शाखित हो सकता है या बिना शाखित हो सकता है, मतलब ब्रांच भी उसमें निकल सकते हैं। सोयाबीन बिलोंग्स टू फैमिली फेबेसी विच हैज रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस, तो जो सोयाबीन है इसकी फैमिली क्या है, फेबेसी, और इसमें रेसिमोज टाइप का इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। अब देखिए रेसिमोज के बाद साइमोज इन्फ्लोरेसेंस पूछ रहा है। साइमोज को हिंदी में बोलते हैं ससीमाक्षी, मतलब इसकी जो वृद्धि है वो सीमित है। अब सीमित कैसे होगी, जिस डंठल पर फूल लगे हैं, जिसको इंग्लिश में पेडंकल कह रहे हैं, उसमें अग्रभाग में पहले ही फूल निकल आता है, तो जब आगे वाले टिप पर पहले ही फूल निकल आएगा तो इसकी वृद्धि रुक जाएगी, अब पीछे फूल निकलते हैं। तो जो हमने रेसिमोज टाइप इन्फ्लोरेसेंस पढ़ा था उसमें पहले फूल पीछे निकलते हैं मैच्योर, और यंग वाले आगे निकलते हैं। इसमें उसका उल्टा होगा, उसमें एक्रोपिटल था तो इसमें एकदम उल्टा होगा, पहले फूल आगे निकलेंगे, बाद में नए फूल पीछे निकलेंगे, ये कंडीशन होगी। तो 20 का देखिए टर्मिनेट इन ए फ्लावर, तो 20 का देखिए डी करेक्ट है। अब इसको समझ लेते हैं हम लोग। तो देखिए साइमोज इन्फ्लोरेसेंस इज आल्सो कॉल्ड डिफिनिट और डिटर्मिनेट इन्फ्लोरेसेंस। वो इनडिफिनिट था रेसिमोज, ये डिफिनिट है, मतलब इसमें वृद्धि सीमित होती है। ग्रोथ ऑफ द पेडंकल इज डिफिनिट, जो पेडंकल है जिसपे फूल लगे हैं वो डंठल, उसकी वृद्धि सीमित होती है। हियर द टर्मिनल बड इज मॉडिफाइड इनटू ए फ्लावर, इसमें जो आगे वाली बड है जो टिप पर पाई जाती है वो फूल में चेंज हो जाती है। फ्लावर डेवलप्ड इन बेसी पेटल सक्सेशन, उसमें एक्रोपेटल था, इसमें बेसी पेटल है, यानी पहले पुराना फूल आगे निकलेगा और बाद में नया फूल पीछे निकलेगा। दैट इज मैच्योर फ्लावर आर टूवर्ड्स द एपेक्स एंड यंग फ्लावर बड्स आर टूवर्ड्स द बेस, मतलब कि जो पुराना फूल है वो सबसे एपेक्स पर टिप पर रहेगा ऊपर, और जो नए फूल रहेंगे वो बाद में निकलेंगे पीछे। फ्लावर्स ओपन इन सेंट्रीफ्यूगल सीक्वेंस, इसमें क्या होगा, फूल सेंट्रीफ्यूगल सीक्वेंस में निकलेंगे। दैट इज फ्लावर ओपन फ्रॉम सेंटर टू द पेरीफेरी, इसमें क्या, उसमें सेंट्रीपेटल था रेसिमोज में, उसमें क्या था, पहले पेरीफेरी में फूल निकलते थे फिर सेंटर में निकलते थे। इसमें उसका उल्टा है, सेंट्रीफ्यूगल, मतलब केंद्र में, सेंटर में पहले फूल निकलेंगे, फिर पेरीफेरी वाले, बाहर वाले बाद में निकलेंगे। दैट इज सोलेनम, रैननकुलस, धतूरा और गोसिपियम, ये इसके एग्जाम्पल हैं साइमोज टाइप इन्फ्लोरेसेंस। तो 20 का डी वाला आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। इन ए साइमोज इन्फ्लोरेसेंस द मेन एक्सिस इज टर्मिनेट इन ए फ्लावर, मतलब उसकी ग्रोथ जो होती है वो हमेशा वृद्धि नहीं करती है, उसमें वृद्धि रुक जाती है। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है साइमोज इन्फ्लोरेसेंस इज प्रेजेंट इन, तो अभी हमने ऊपर साइमोज ही पढ़ा है, अब ये एग्जाम्पल पूछ रहा है कि साइमोज टाइप का इन्फ्लोरेसेंस किस में पाया जाता है। तो जो एनसीईआरटी में जितने एग्जाम्पल दिए गए हैं आप उनको नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए, उसके अलावा कोई भी एग्जाम्पल आपको याद नहीं करना। तो साइमोज टाइप इन्फ्लोरेसेंस प्रेजेंट होता है सोलेनम में, अभी हमने इसके ऊपर वाले क्वेश्चन में ही इसको पढ़ा है।
तो देखिए एग्जाम्पल दिए गए हैं, सोलेनम, रैननकुलर, धतूरा, गोसिपियम। तो साइमोस टाइप किसमें पाया जाएगा? सोलेनम में। 20 का ए करेक्ट है। अब 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन में देखिए कह रहा है कि लॉन्ग फिलामेंटस थ्रेड प्रोट्रूडिंग एट द एंड ऑफ ए यंग कोब ऑफ मेज आर। तो आपने मेज यानी जो मक्का होता है, मक्का को पेड़ में लगे हुए देखा होगा, तो उसमें रेशेदार धागे जैसी संरचनाएं बाहर की ओर निकली रहती हैं। तो ये जो धागे जैसी संरचना होती है तो वो स्टाइल होती है। जैसे हमने पढ़ा था कि नीचे ओवरी होती है, लंबा भाग स्टाइल होता है, ऊपर स्टिग्मा होता है। तो ये जो लंबा भाग होता है ओवरी में ऊपर, वो स्टाइल होता है, उसके सबसे ऊपर स्टिग्मा होता है। तो यही जो है स्टाइल है, लंबी लंबी रेशे की तरह हमको दिखाई देती हैं मेज के पौधे में। तो 22 का सी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो 22 का सी विकल्प देखिए करेक्ट है। बाकी जितनी भी चीज़ें लिखी गई हैं इनका कोई मतलब नहीं है पढ़ने का, उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है हेयर फाउंड इन द इन्फ्लोरेसेंस ऑफ जिया मेज आर द मॉडिफिकेशन ऑफ। फिर वही क्वेश्चन पूछ रहा है, जिया मेज का मतलब मक्का के पौधे की बात हो रही है। तभी हमने पढ़ा है क्या होता है स्टाइल। तो 23 का ये विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो 23 का ये विकल्प हमारा करेक्ट है। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौबीस नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि हाइपेंथोडियम इज ए स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस होता है। हाइपेंथोडियम हमारा एक तरह का पुष्पक्रम है। ये हाइपेंथोडियम पुष्पक्रम हमारा पाया जाता है, जैसे ये गूलर होती है इसमें। तो ये जो गूलर होती है, कहते हैं गूलर में फूल नहीं कभी लगता है, हकीकत में गूलर फूल ही है। उसमें बस फर्क इतना है कि ये ऊपर गूलर को देखिएगा, ऊपर उसमें छेद रहता है, तो उसके अंदर पूरा फूल लगा रहता है। तो जो कीड़े होते हैं छोटे छोटे, वो उसी ऊपर छेद से अंदर चले जाते हैं उस फूल के अंदर। तो ये गूलर का जो फूल है, हकीकत में वो फूल होता है, फल नहीं होता। जो लोग कहते हैं गूलर में कभी फूल नहीं लगते, तो वो फूल ही होता है। उसके अंदर छोटे छोटे सीड बनते हैं। तो ये जो गूलर है ये इनफ्लोरेसेंस है। इसी इनफ्लोरेसेंस को हाइपेंथोडियम बोलते हैं। तो हाइपेंथोडियम एक प्रकार का इनफ्लोरेसेंस या पुष्पक्रम है। तो देखिए 24 का भी करेक्ट है। कह रहा है इनफ्लोरेसेंस इज द क्लस्टर ऑफ फ्लावर्स और अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस। तो ये इनफ्लोरेसेंस जो हाइपेंथोडियम है, इसमें क्या होता है कि फूलों का एक समूह होता है। क्लस्टर का मतलब झुंड। तो एक साथ उनका अरेंजमेंट होता है फ्लावर का फ्लोरल एक्सिस पर, जिसको पेडंकल कहते हैं। तो उसी को जो है हम लोग हाइपेंथोडियम टाइप का इनफ्लोरेसेंस बोलते हैं। ये किस में पाया जाता है? फाइकस में। आगे कोई मतलब नहीं है पढ़ने का। और इसमें एक चीज़ ये ध्यान देना है कि जो फीमेल फ्लावर होते हैं वो नीचे होते हैं, मेल फ्लावर ऊपर होते हैं, और बीच में स्टेराइल फ्लावर होते हैं। इतना गहराई में नहीं पूछेगा, बस इतना आप याद रखिए। पुराने समय में पूछा जाता था, अब तो कोर्स में बहुत ज़्यादा बदलाव आ गया है। अब 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए फ्लावर से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो पूछ रहा है कि रे फ्लोरेट्स हैव। तो रे फ्लोरेट्स में क्या होता है कि इन्फीरियर ओवरी पाई जाती है। कहने का मतलब ये है कि कैलिक्स, करोला, ये सब ओवरी से ऊपर रहते हैं।
ओवरी नीचे पाई जाती है, इसलिए इसको इन्फीरियर ओवरी कहते हैं। तो रे फ्लोरेट्स में इन्फीरियर ओवरी पाई जाती है, तो इसको देख लेते हैं। तो देखिए 25 का ए आंसर सही है, कह रहा है द ओवरी इज इन्फीरियर इन रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। तो रे फ्लोरेट्स, जो रे का मतलब जैसे आप बता रहे हैं कि रे का मतलब होता है जैसे प्रकाश की किरण, तो सूरजमुखी जो है उसका नाम ही सूरजमुखी है, तो हमेशा सूरज की तरफ उसका मुंह रहता है, तो उसी में सूरज से प्रकाश की किरणें निकलती हैं, तो उसी से संबंध करके याद कर लीजिए कि रे फ्लोरेट की कंडीशन सनफ्लावर में पाई जाती है, सूरजमुखी में। इट पॉसेज ईपीगाइनस फ्लावर्स, इनमें ईपीगाइनस टाइप के फ्लावर पाए जाते हैं। अब देखिए ईपीगाइनस का मतलब क्या है, ईपी का मतलब ऊपर, गाइनस का मतलब गाइनोसियम। तो द मार्जिन ऑफ थैलमस ग्रोज अपवर्ड इनक्लोजिंग द ओवरी कंप्लीटली एंड गेटिंग फ्यूड विद इट। तो कह रहा है कि जो मार्जिन होता है थैलमस का, यानी थैलमस जिसमें पुष्प रखा रहता है, पुष्पासन जिसको हिंदी में बोलेंगे, तो थैलमस का जो किनारा है उसमें जो कैलिक्स करोला ये सब उगते हैं, निकलते हैं, तो ग्रोइंग अपवर्ड इनक्लोजिंग द ओवरी, तो ओवरी से थोड़ा ऊपर निकलते हैं। द अदर पार्ट ऑफ फ्लावर राइजेज एबव द ओवरी, अन्य जो पार्ट है ओवरी से ऊपर निकलते हैं, इसलिए ओवरी नीचे हो जाती है, तो ओवरी इसमें इन्फीरियर रहती है, इन्फीरियर ओवरी, और इस कंडीशन को ईपीगाइनस कंडीशन कहते हैं, क्योंकि अन्य फूल के भाग जो होंगे वो ऊपर रहते हैं, तो ईपीगाइनस और ओवरी नीचे होती है, तो इसलिए इन्फीरियर ओवरी पाई जाती है। तो 25 का ए विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है द ओवरी इज हाफ इन्फीरियर, तो कुल मिला के इसको हाफ इन्फीरियर कहें या हाफ सुपीरियर कहें, एक ही बात है, क्योंकि बीचों बीच है, तो आधी ऊपर है आधी नीचे है, तो चाहे हम आधी ऊपर कहें चाहे आधी नीचे कहें, एक ही बात है। तो हाफ इन्फीरियर ओवरी किस में पाई जाती है ये हमको बताना है। तो देखिए 26 का डी विकल्प करेक्ट है हमारा। सुपीरियर ओवरी पाई जाती है ब्रिंजल और मस्टर्ड में, इन्फीरियर ओवरी हमारी पाई जाती है सनफ्लावर में। सनफ्लावर में इन्फीरियर ओवरी अभी हमने ऊपर ही पढ़ा है। तो 26 का डी केवल प्लम बचता है, प्लम में जो है हाफ सुपीरियर या हाफ इन्फीरियर ओवरी पाई जाती है। इसको हाफ इन्फीरियर भी लिख सकता है, हाफ सुपीरियर भी, तो यही ऑप्शन करेक्ट होगा, इसको ध्यान देना। 26 का डी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 27 नंबर क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि प्लेसेंटेशन इन व्हिच ओव्यूल्स डेवलप ऑन द इन्फीरियर वॉल ऑफ द ओवरी आर इन पेरीफेरल पार्ट इज। तो इस प्रकार के प्लेसेंटेशन को क्या कहते हैं? तो प्लेसेंटेशन का मतलब जो ओव्यूल होते हैं, तो ओवरी की दीवार में ओव्यूल का अरेंजमेंट क्या है, ओरिएंटेशन क्या है, उसका अरेंजमेंट, उसको प्लेसेंटेशन कहते हैं। तो उसी के आधार पर अलग अलग प्रकार के नाम है। तो कह रहा है कि अगर ओव्यूल का डेवलपमेंट इन्फीरियर वाल से होता है ओवरी के, आर इन पेरीफेरल पार्ट या किन परिधि वाले भाग से, बाहर मतलब मार्जिन वाले भाग से, तो ओवरी तो प्लेसेंटेशन का नाम हम क्या देंगे? तो ऐसे प्लेसेंटेशन को हम बोलेंगे पैराइटल। पेरीफेरल पार्ट पेरी पैराइटल, इसको ध्यान दीजिए। अब 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आंसर इसका। तो देखिए कह रहा है कि पैराइटल प्रेजेंटेशन इज फाउंड इन कंपाउंड और सिंक कार्पस ओवरी। तो ये कंपाउंड या सिंक कार्पस ओवरी में पाया जाता है पैराइटल प्रेजेंटेशन। देयर आर 2 or more longitudinal placenta or fields of ovule attached to the ovary wall। तो इसमें क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक लॉन्गिट्यूडनल प्लेसेंटा जो होते हैं,
एक ट्रांसवर्स होता है, दूसरा लॉन्गिट्यूडनल। ट्रांसवर्स का मतलब क्षैतिज, जैसे डंडा जमीन पे गिरा दिया जाए तो जैसे डंडा पड़ा रहेगा उसको ट्रांसवर्स बोलते हैं, और उठा के ऐसे खड़ा खड़ा कर दिया जाए वर्टिकल तो इसको लॉन्गिट्यूडनल बोलेंगे। तो यही कह रहा है कि 2 या 2 से अधिक लॉन्गिट्यूडनल प्लेसेंटा, यानी पृथ्वी पे जैसे खड़े 2 डंडे होते हैं, इस तरह से लॉन्गिट्यूडनल प्लेसेंटा जो होते हैं आर फाइल्स ऑफ ओव्यूल्स अटैच टू द ओवरी, ओवरी से अटैच होते हैं। कह रहा है द ओवरी इज यूजुअली यूनिलोक्यूलर बट बिकम्स फ्लैसी 2 or more locule ड्यू टू इनग्रोथ ऑफ प्लेसेंटा और फॉर्मेशन ऑफ फॉल्स सेप्टा। तो देखिए कह रहा है कि जो ओवरी है हमारा अंडाशय है उसमें यूजुअली वो यूनिलोक्यूलर होता है, मतलब एक ही उसमें खाली स्थान होता है, बट बिकम्स फ्लैश फॉल्सली 2 or more locule। लेकिन ऐसा हो सकता है कि आभास हो कि 2 या 2 से अधिक लॉक्यूल है, यानी खाली स्थान है। इन ग्रोथ ऑफ प्लेसेंटा और फॉर्मेशन ऑफ फॉल्स सेप्टा, ये फॉल्स सेप्टा यानी कूट पट बनने के कारण हो सकता है। जैसे आप सरसों का देखिए, सरसों की फली लीजिए तो उसमें सरसों के जो दाने होते हैं जिनको लाही कहते हैं, सरसों के दाने निकालेंगे तो सोक्ता के समान उसमें हर एक दाना अलग अलग रहेगा। तो हकीकत में सरसों की पूरी फली तो एक ही है, लेकिन उसमें वो जो फॉल्स सेप्टा बन जाते हैं यानी सोक्ता जैसी संरचनाएं हैं, उससे ये पता लगता है, ऐसा महसूस होता है कि सरसों के दाने अलग अलग लॉक्यूल में हैं या अलग अलग खोल में हैं, जबकि वो पूरा सरसों की जो हमारी फली होती है वो पूरी एक ही रहती है। तो इसमें फॉल्स सेप्टा बन जाता है। तो कुल मिला करके पैराइटल प्रेजेंटेशन की पूरी कंडीशन हम लोग समझ गए, और ये भी जान गए कि फॉल्स सेप्टा की बात आ गए तो इसका मतलब सरसों में इस प्रकार का प्रेजेंटेशन पाया जाएगा, ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस। अब 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये प्लेसेंटेशन दे दिया, मैच द प्लेसेंटल टाइप कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड दियर एग्जाम्पल। तो किसमें कौन सा प्लेसेंटेशन पाया जाता है ये पूछा जा रहा है। तो आप एनसीईआरटी की किताब उठाइए और सारे प्लेसेंटेशन नोट करके उनके एग्जाम्पल याद कर लीजिए, सिर्फ वही जो एनसीईआरटी में दिए हैं, इसके अलावा कोई भी आपको नहीं याद करना। तो इसको देखते हैं। तो 28 का सी विकल्प देखिए करेक्ट है, तो इसको मैच करा देते हैं। अट्ठाईस का सी करेक्ट है। तो ए से 4 मैच है, ए से 4 मैच है, यानी बेसल प्लेसेंटेशन हमारा सनफ्लावर में पाया जाता है। बी का नहीं, देखिए गलत हो रहा है, अच्छा हाँ सी है, तो ए का 4 हो गया, बी का सेकंड है। एक्जाइल प्लेसेंटेशन हमारा चाइना रोज में पाया जाता है, बी का सेकंड। सी का फर्स्ट है। पैराइटल प्रेजेंटेशन मस्टर्ड में अभी हमने आपको बताया, सरसों में। और डी आ गया फ्री सेंट्रल, तो यही बचता है थर्ड, डाइएंथस। तो डी का थर्ड करेक्ट है। फ्री सेंट्रल किसमें पाया जाता है? डाइएंथस में। तो 28 का सी विकल्प है, उसको हम लोगों ने मैच करके देख लिया। तो ये आप एनसीईआरटी बुक से याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है द टर्म पॉलीएडेल्फस इज रिलेटेड टू। तो पॉलीएडेल्फस टर्म जो है, ये 4 विकल्प है, इनमें से किससे रिलेटेड है? तो पॉलीएडेल्फस जो है, ये टर्म जो है कैलिक्स से रिलेटेड है। सबसे बाहर हरी पत्तियों जैसी छोटी छोटी संरचनाएं फूल में होती हैं, उसको कैलिक्स कहते हैं। रंगीन भाग जो होता है वो करोला होता है, और गाइनोसियम मादा वाला भाग होता है, फीमेल पार्ट, और एंड्रोसियम नर वाला पार्ट होता है, यानी मेल पार्ट। तो ये पॉलीएडेल्फस कंडीशन कैलिक्स से संबंधित है, इसको देख लेते हैं। पॉलीएडेल्फस
कैलिक्स से नहीं, 29 का बी करेक्ट है, एंड्रूसियम से संबंधित एडेल्फस, एडेल्फस एंड्रूसियम, ऐसे याद रखिए। पॉली का मतलब मैनी, बहुत सारे, तो ये एंड्रूसियम से संबंधित है, कैलिक्स नहीं, एंड्रूसियम। एडेल्फस एड आ रहा है तो एंड्रूसियम याद रखिए। तो 29 का देखते हैं। तो देखिए पॉलीडेस्पल कंडीशन प्रेजेंट्स कोहेशन ऑफ स्टैमेन। जो स्टैमेन होते हैं जिनको पुंकेसर हिंदी में बोलते हैं, पुंकेसर मतलब पुरुष वाला पार्ट, यानी नर जनन पार्ट जो होता है फूल का, तो वो अगर आपस में एक साथ जुड़ जाएं, कोहेशन का मतलब एक साथ इकट्ठा आ जाएं, जैसे कि धनिया खरीदने जाते हैं बाजार में तो और रबड़ में पूरी धनिया एक साथ दे देता है, तो उस तरह एक जगह आ जाएं स्टैमेन यानी मेल वाले पार्ट। इन दिस कंडीशन स्टैमेन्स ऑफ ए फ्लावर आर फ्यूज्ड बाय दियर फिलामेंट्स ओनली टू फॉर्म मेनी ग्रुप्स। इसमें क्या होता है कि जो स्टैमेन होता है पुंकेसर, तो पुंकेसर में ऊपर जो है एंथर लगा रहता है, नर्व जनन भाग, तो ये जो डंठल होता है, जो लंबा धागे जैसी संरचना है स्टैमेन की, ये आपस में मिल जाती हैं, फ्यूज हो जाती हैं, मतलब जुड़ जाती हैं, तो इस कंडीशन को पॉलीएडेल्फस कंडीशन कहते हैं। तो वही कह रहा है कि इन दिस कंडीशन स्टैमेन ऑफ ए फ्लावर आर फ्यूज्ड बाय दियर फिलामेंट्स। फिलामेंट्स की सहायता से स्टैमेन आपस में फ्यूज हो जाते हैं, या यूं कहें कि फिलामेंट फ्यूज हो जाते हैं, ओनली टू फॉर्म मेनी ग्रुप, और इस तरह से ये कई ग्रुप बना लेते हैं। ये कंडीशन किस में पाई जाती है? सिट्रस में। तो पॉलीएडेल्फस कंडीशन हम लोग समझ गए क्या होती है, और पाई किस में जाती है? सिट्रस में, यानी नींबू में। अब 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 30 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है हाउ मेनी प्लांट्स एमंग इंडिगो फेरा, सेसबेनिया, सैल्विया, एलियम, एलोए, मस्टर्ड, ग्राउंडनट, रेडिश, ग्राम, टर्निप हैव स्टैमेन विद डिफरेंट लेंथ इन दियर फ्लावर्स। मतलब अलग अलग लंबाई के स्टैमेन पाए जाते हैं। जितने भी एग्जाम्पल दिए गए इनमें से कितने में स्टैमेन जो है डिफरेंट लेंथ के पाए जाते हैं, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए 30 का बी विकल्प हमारा करेक्ट है। बी, 4 ऐसे हैं इसमें एग्जाम्पल जिनमें अलग अलग लंबाई के स्टैमेन पाए जाते हैं। तो एक तो ये जो मस्टर्ड है, इस मस्टर्ड सरसों, उसमें 4+2 कंडीशन पाई जाती है, यानी 4 अलग लंबाई के स्टैमेन होते हैं और 2 अलग लंबाई के, और अलग अलग ग्रुप में होते हैं। ऐसे एनसीईआरटी उठाइए और ये जो एग्जाम्पल है इनको छांट लीजिए, और छांट करके देखेंगे आपकी ये जो एग्जाम्पल इनमें 4 में एक कंडीशन पाई जाएगी। 4 ऐसे प्लांट होंगे या फ्लावर होंगे जिनमें एक कंडीशन पाई जाएगी। तो 30 का बी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 31 नंबर क्वेश्चन आ जाता है। तो देखिए ये हमने सब लिख दिया है। तो ये स्टैमेन विद डिफरेंट लेंथ, ये केवल 2 फैमिली में पाया जाता है, ब्रैसिकेसी और लैमिएसी। तो अब हमको ये देखना है जो एग्जाम्पल है वो किस किस फैमिली से रिलेटेड है। तो जितने ब्रैसिकेसी और लैमिएसी फैमिली से रिलेटेड होंगे उनमें डिफरेंट लेंथ के स्टैमेन पाए जाएंगे, बाकी में नहीं पाए जाएंगे। तो देखिए ब्रैसिकेसी का एक ये है रेडिश, ब्रैसिकेसी का एक ये है मस्टर्ड, ब्रैसिकेसी का एक ये है टर्निप, 3 ये हो गए, और लैमिएसी का एक ये है सैल्विया। तो ये 4 हमारे जो पौधे हैं या 4 फ्लावर होंगे उनमें जो है डिफरेंट लेंथ का स्टैमेन पाया जाएगा। तो ये ध्यान देना है। तो 30 का बी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब आज की स्टडी बस यहीं तक, आगे अगले लेक्चर में स्टडी
करेंगे।